सबको जेन्युइन लगेगी ये किताब, क्योंकि सबकी लाइफ में आई थिंक रोज़ाना ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है, स्पेशली इफ़ यू आर इन बॉम्बे। तो आई एम वेरी न्यू इन बॉम्बे, तो मुझे अब ये चीज़ रियलाइज़ हो रहा है कि हम 15-20 मिनट्स हर जगह लेके चलते हैं, बट यहाँ आपको कम से कम हाफ एन आवर 40 मिनट्स लेके चलना पड़ता है, और उसके बाद भी कोई अचानक से एक सिग्नल भी आके आपको 10 मिनट्स 15 मिनट्स तक खड़ा कर सकता है. सो यू डोंट इवन हैव ट्रैफिक बट यू हैव सिग्नल्स. सो आई थिंक बॉम्बे में तो डेफिनेटली यू नीड द बुक. इट्स ओके. I think the entire world reads this book. It's okay, and that takes us towards our conversation about the book. सबसे पहले जब मैंने बुक्स पढ़नी स्टार्ट की तो पहला ही चैप्टर, मतलब आपने वो होता है कि जो एक ऑथर होता है वो धीमे धीमे रीडर्स को प्रिपेयर करते हैं वहाँ तक ले जाने के लिए, और आपने पहले ही चैप्टर में लिख दिया इट्स ओके टू नॉट बी ओके. सो व्हाई डिड यू थिंक इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू स्टार्ट विद दैट वेरी चैप्टर? आई थिंक यू नो व्हेन यू रीड द बुक, जनरली यहाँ पे जितने भी लोग हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए. आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ऑनर्ड, बिकॉज एज अ स्पीकर मुझे बहुत आदत है कि लोग आपके लिए आते हैं, आपको सुनते हैं, बट एज एन ऑथर आई थिंक आई एम वेरी स्कैर्ड. मुझे बहुत नर्वसनेस है कि पता नहीं किताब लोगों को अच्छी लगेगी नहीं लगेगी. ये सबसे पहला कदम है मेरा ऑथर बनने का, पर आपने उस कदम को बहुत सुंदर बना दिया. सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू. मुझे लगता है लॉन्च से भी पहले जब हमने सिर्फ लिंक लॉन्च करी थी तो हाँ, वी वर बेस्ट सेलर्स बिफोर द लॉन्च. सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइस. थैंक यू सो मच. आई फील सो हैप्पी इतने प्यार के लिए. बट यस, जब ये किताब कोई भी इसका जब टाइटल पढ़ता है इट्स ओके, उनको सबसे पहले लगता है कि इट्स ओके का मतलब है हर चीज़ के लिए आई एम ट्राइंग टू से इट्स ओके, बट नहीं. इट्स अ बैलेंस ऑफ सेइंग कि कब आपको इट्स ओके फील करना है और कब आपको ये फील करना है दैट इट्स नॉट ओके. लेकिन अगर सबसे पहली चीज़ जब हम इट्स ओके सुनते हैं तो लोग हमें यही कहते हैं कि नहीं नहीं, आप लाइफ को बड़ी लाइटली ले रहे हो. तो सबसे पहला मुझे चैप्टर यही लगा कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, या उसको कोई इश्यूज नहीं हो रहे हैं, या वो स्ट्रगल नहीं कर रहा है. सब अपनी अपनी जगह पर अपने अपने तरीक़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं. जो यंग है वो अपनी यंग होने के एज से स्ट्रगल कर रहे हैं कि उन्हें काफ़ी चीज़ें पता नहीं है, वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है. जो एक्सपीरियंस्ड है वो आने वाले चेंजेस से स्ट्रगल कर रहे हैं कि उन्होंने आज तक जो सीखा वो शायद अब उनके लिए मायने नहीं रख रहा, बिकॉज थिंग्स हैव चेंज्ड. पेरेंटिंग चेंज हो चुकी है, लाइफ चेंज हो चुकी है. तो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हैंडल करना पड़ेगा. पर उससे पहले ये मानना कि प्रॉब्लम है, ये सबसे पहला वे है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. तो आई थिंक सबसे पहले ही लोगों को ये बता देना कि इट्स ओके टू नॉट फील ओके, टू नॉट बी ओके इज़ द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट द बुक. कि आपको एक रिलेटेबिलिटी महसूस हो पहले ही चैप्टर में. आई डोंट वांट मैं आपको एंड तक लेके जाऊं, क्योंकि जिस ज़माने में हम जी रहे हैं वो रील्स नहीं चलती जो आपको एंड में सोल्यूशन देती है. वेट ही नहीं करना चाहता इंसान. उनको है पहले 20 सेकंड में अगर कुछ नहीं बताया तो स्वाइप. मुझे वो नहीं बनना था, इसलिए मैंने पहले ही इंगेज कर लिया आपको. एब्सोल्युटली, बहुत बहुत आपने सही बात बोली. और यहाँ से सारे सीनियर सिटीजन जो है जो आजकल अडेप्ट कर रहे हैं रील्स को, और इनफैक्ट मैं देखता हूँ कि जो सीनियर सिटीजन हैं कुछ साल पहले बोलते थे कि ये क्या लगे रहते हो अपने फ़ोन में, आजकल उन्हें बोलना पड़ता है कि फ़ोन साइड में रख दो. तो बहुत अच्छे तरीके से आप अडेप्ट कर रहे हैं. बट अल्टीमेटली जया जी यही कहना चाह रही है कि हर चीज़ में बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जया जी, योर ओन सेल्फ. आई डोंट से कि आप इमोशनली ऑनेस्ट हो के पूरी दुनिया को अपना इमोशनल साइड दिखाते रहो, क्योंकि दुनिया इस लायक नहीं है. वो आपकी बातों का फ़ायदा उठाएंगे, वो आपकी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाएंगे, आपके ऑनेस्टी का फ़ायदा उठाएंगे. डोंट डू दैट. जब तक आपको विश्वास नहीं है उस इंसान पर कि वो आपकी बात, आपके इमोशन को समझ सकता है, तब तक वो साइड मत दिखाए. पर अपने आप को तो दिखाइए. आपके इमोशंस क्या है, आप क्या थॉट लेकर चल रहे हो, आप लाइफ में चाहते क्या हो, आप किस वक्त अच्छा महसूस कर रहे हो, किस वक्त नहीं कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए.
हम जब मेडिटेशन की बात करते हैं, एक्चुअल मेडिटेशन इज द टाइम यू स्पेंड विथ योर सेल्फ, नोइंग योर ओन थॉट्स। कभी कभी जब हम ब्रीदिंग की भी बात करते हैं कि इंसान आपको ये समझा रहा है कि अपनी सांसों तक भी ध्यान दो। इमोशंस, बातें तो बहुत बाद में आती हैं, आप अगर अपनी सांसों पर भी ध्यान दे दोगे तो ये भी एक तरीके का मेडिटेशन है। पर हम इतने बिजी है, इतनी भाग दौड़ में है कि हम दुनिया के बारे में जानते हैं पर खुद के बारे में नहीं। और ये काइंड ऑफ जो फेक पॉजिटिविटी चल रही है आज, उससे आपको दूर करता है कि जब आपको प्रॉब्लम है फिर भी हम कहें नहीं है नहीं है। अरे है भाई, आपके नहीं बोलने से ऐसा नहीं जब चोट लगती है तो जिसको दर्द हो रहा है उसको पता है कि मुझे दर्द हो रहा है। एक छोटे बच्चे को हम कहते हैं नहीं लगी नहीं लगी, चींटी मर गई नहीं लगी, ये सब बच्चों को सिखाते हैं। बट वो बच्चा आपको बोल नहीं पा रहा है पर वो रो रहा है क्योंकि उसको दर्द हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उस वक्त ये बताने की जरूरत है कि चोट लगी है और रोना भी ठीक है। इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके टू फील द पेन, बट इट्स नॉट ओके अगर अगली बार भी फिर उसी रास्ते में आपको ठोकर लगे ना फिर गिरे। तो इसका मतलब आपने अपनी सीख से ही सीख ली। आई थिंक मुझे लगता है ऑनेस्टी खुद के साथ होती है, खुद के बारे में जानना। और जब आप ये करते हो ना, स्पेशली आज के ज़माने में जब एवरीथिंग इज़ ऑन सोशल मीडिया, एवरीथिंग इज़ अबाउट जजमेंट, ट्रोलिंग, क्रिटिसाइजिंग, तब जिस इंसान को खुद के बारे में पता है उसको इन ट्रोलिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि आई नो माई सेल्फ, आई नो आई एम डूइंग गुड, आई नो आई एम ऑनेस्ट, आई नो आई हैव गुड इंटेंशंस। तो कोई 200 किलोमीटर दूर मेरे बारे में क्या सोच रहा है, आई रियली डोंट केयर। तो आई थिंक फॉर मी दैट इज इमोशनल ऑनेस्टी। एंड जैसा आपने कहा पब्लिक फिगर, डेफिनेटली मैं तो अपनों में भी बहुत डर के किसी को बताती हूँ कि मेरे इमोशंस कब क्या है, दुनिया को तो बहुत दूर की बात है। तो बट आई नो कि मैं कब क्या फील कर रही हूँ और इस वजह से मैं उन्हें टैकल भी अच्छे से कर पाती हूँ। तो ये बड़ा ज़रूरी हुआ कि बच्चों को फ्रॉम अ वेरी यंग एज उनकी अपब्रिंगिंग का ही पार्ट बताएं कि वो इमोशनली ऑनेस्ट हो अपने साथ। तो जो पेरेंट्स हमें आज यहाँ पे सुन रहे हैं उनके लिए क्या टिप होगी कि किस तरीके से बच्चों की अपब्रिंगिंग में वो इनकलकेट करें कि बच्चे इमोशनल ऑनेस्टी के प्रति बहुत अवेयर हो सके? आई थिंक सबसे बेस्ट वे है अक्नॉलेजमेंट। When they are crying, don't stop them. It's okay to cry. उनको मत रोको, स्पेशली लड़कों को। लड़कों को हम सबसे ज़्यादा रोकते हैं। आप यहाँ पे आपने देखा होगा जब लड़कों को रोने से रोका जाता है, पहला तो उन्हें रोकते हैं और क्या बोल के रोकते हैं, लड़की है क्या, लड़की है क्या, क्या लड़की जैसे रो रहा है। तो पहला आपने उसको इमोशन सप्रेस करना सिखाया, दूसरा आपने उसको महिलाओं को नीचा फील कराना सिखाया। यानी रोना वीक काम है और वीक काम लड़कियां करती हैं। आपने दो सीख गलत दे दी उसको। तो उनके इमोशंस को अक्नॉलेज करो। जब वो रो रहे हैं या वो सैड हो रहे हैं या उनको किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, सबसे पहला रिएक्शन हमारा ये नहीं होना चाहिए कि अरे ऐसे कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। क्योंकि किसी बड़े होने के बाद आपके अंदर इतनी समझ होती है कि आप इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, बच्चों को नहीं होती है। तो बच्चे अगर कुछ रिएक्ट कर रहे हैं किसी रीज़न से कर रहे हैं, उस रीज़न को जानने की कोशिश करिए और फिर आप जब वो अक्नॉलेज करेंगे और फिर उनको समझाइए कि अच्छा ये हुआ तो ये इसीलिए हुआ, पर अगली बार अगर आप ये नहीं चाहते तो ये मत करना। जैसा मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि बच्चा गिर गया। अब कई बार बच्चे आपकी बड़ी बड़ी चप्पलें पहनते हैं, तो उस वक्त हम उसको ये नहीं सिखा रहे कि आप इसीलिए गिरे क्योंकि आपने पापा की चप्पल पहनी थी या मम्मा की चप्पल पहनी थी। हम सिखा रहे थे नहीं लगी नहीं लगी, डोंट क्राई, कहीं और ध्यान भटका दिया। और उसकी गलती नहीं बताई कि उसने अपने से बड़ी चप्पल पहनी इसीलिए ठोकर लग रही है। तो अब ये पहनोगे तो गिरोगे, चोट बार बार लगेगी, तो अगली बार वो समझ जाएगा कि ये नहीं पहनना है, इससे मुझे चोट लगती है। तो आपने अक्नॉलेज भी किया, रोने भी दिया और फिर समझा भी दिया ताकि वो अगली बार उसको रिपीट ना करे। आई थिंक ये बेस्ट तरीका हो सकता है बच्चों को संभालने का। एंड डोंट जज देम प्लीज। आई ऑलवेज से बच्चे माँ बाप से कभी कुछ नहीं छुपाते हैं तब तक जब तक माँ बाप उन्हें जज करना शुरू नहीं करते। एक छोटे बच्चे को कोई जज नहीं करता, वो पूरा घर भी तहस नहस कर दे
तो भी वो उनको प्यार ही करते हैं या बस हल्की सी आंखें दिखा देंगे कि बेटा नो, दैट्स इट। यही बड़े होने के बाद अगर वो कुछ कहे, हम उनको शेम करते हैं, हम उनको जज करते हैं, हम उनको टॉन्ट करते हैं, और फिर हमें लगता है कि वो सब बोलने के बाद वो सब बंद कर देता है। बंद वो कुछ नहीं करता, बस आपको बताना बंद कर देता है। तो ये मत करिए, क्योंकि उसको आदत नहीं है ना, उसको है कि मुझे तो कभी ये सब किया ही नहीं गया, मुझे तो हमेशा प्यार से सुना गया, अचानक से जजमेंट शुरू हो गया है। सो डोंट डू दैट। अपने बच्चों को जज करना बंद करिए, उनको सिखाना शुरू करिए। गलत कर रहे हैं तो सिखाइए, पर गलत करने में उनको नीचा मत दिखाइए। आई थिंक बहुत बहुत खूबसूरत बात कही आपने, और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है अगर हम बच्चों को बहुत स्टार्टिंग से अवेयर कर दें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में कि व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल ऑनेस्टी, एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट, ये चीज़ें अगर हम उन्हें सिखा देना बहुत बचपन से, उनकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हो जाए, तो ये मेंटल हेल्थ के इश्यूज बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, और उनको समझ भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेंटल इशू, ये भी एक्नॉलेज करना इज अ वेरी बिग थिंग। ये मानना कि मैं वल्नरेबल हूँ, ये मानना कि मुझे इमोशनल इश्यूज है, ये भी आज हमारे बीच एक बहुत हवा बन चुका है। एंड एज पेरेंट्स, मैंने कई पेरेंट्स को देखा है कहते हुए ये सब कुछ नहीं होता, हमारे एज में तो कुछ नहीं हुआ, अरे हुआ था, आपको नाम नहीं पता था। मैंने कई पेरेंट्स को कहा है कि आप उनको देखिए, जब वो बहुत चिंता में होते हैं तो कहते हैं बड़ी बेचैनी हो रही है। सुना ये वर्ड पेरेंट्स से? पेरेंट्स को बोली उसको एंजाइटी बोलते हैं। अब वर्ड्स मिल गए, उस समय वर्ड्स कुछ और थे, होता पहले भी था। बेचैनी सी हो रही है, पसीने छूट रहे हैं, अरे मैं तो इतना डर गया मेरे हाथ पैर कांपने लगे, पैनिक अटैक। होता सब पहले था, अब उनको वर्ड्स मिल रहे हैं, अब उनको बताया जा रहा है अच्छा ये एक इशू है, इसको ठीक किया जा सकता है। पहले ये नहीं पता था कि ठीक किया जा सकता था। तो ये मत सोचिए कि जो बच्चों के साथ हो रहा है वो पहले नहीं होता था, पहले हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। स्ट्रेंथ उसको बोलते हैं जो ये कहे कि हम इसको ठीक करना चाहते हैं। अब बच्चे अगर ये कहे कि मुझे एंजाइटी होती है, ये होता है, बट मैं उसको ठीक नहीं करना चाहता, ये तो होता ही है, ये वीकनेस है। पर जो कहे होता है बट मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ, आई वुड वॉन्ट टू नो द रीजन, मैं उसके बेस तक जाना, रूट कॉज क्या है, दिस इज स्ट्रेंथ। कि बोलना, जो हमारा एक चैप्टर भी है, इट्स ओके टू हैव फ्लॉज, इट्स ओके, पर आगे उसको ठीक करना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ज़्यादा नहीं कहूँगी, आई वुड वांट यू गाइस टू रीड द चैप्टर, इट्स अ ब्यूटीफुल चैप्टर। तो ज़रूर पढ़िए, ये स्पेशली यंगस्टर्स के लिए है जिनके लाइफ में दिक्कतें चल रही है, कुछ ना कुछ उन्हें लग रहा है कि वो इनसिक्योर है उन हैबिट्स को लेकर। सो ये चैप्टर आप सबके लिए है। आई थिंक अभी इतना ही कहना चाहूँगी। स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं। यस, ऑफ कोर्स, प्लीज। आई थिंक हर बार जब हम कुछ अच्छा सीखें तो हमें कैसे पता लगेगा यहाँ पे कि आप तक वो अच्छी बात पहुंची है? सिर्फ तालियों से पता लग सकता है। तो प्लीज फील फ्री। जय जी, स्टोरी टेलिंग जो है वो बहुत